ये कहानी अस्तर नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जिसे एक कपल ऑर्फनेज से अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लड़की उनका जीना दुश्वार कर देती है और वो ऐसी चीजें भी करती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है ऑर्फन और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसपे आपको इससे भी अच्छी एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक कपल जॉन और केट को देखते हैं। उन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी एक बेटी खोई थी जिसका नाम जेसिका था, जिसे भुलाने के लिए केट को ड्रिंक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन केट इस चीज से बाहर निकलने के लिए एक साइकेट्रिस्ट से थेरेपी ले रही थी और उसने पिछले 1 साल से ड्रिंक नहीं लिया था। केट ने अपने गार्डन में जेसिका के अस्थियों को दफन कर दिया था और उसमें सफेद फूल लगा दिए थे ताकि जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा उसे लगेगा कि जेसिका भी वैसे वैसे बड़ी हो रही है और केट को लगेगा कि जेसिका मेरे करीब है। जेसिका के अलावा केट के 2 बच्चे थे जिसमें 5 साल की मैक्स और 12 साल का डैनियल था। अगले दिन केट और जॉन डिसाइड करते हैं कि हम जेसिका की जगह एक दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे और अगली सुबह उठ के वो दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात 9 साल की अस्तर नाम की लड़की से होती है। कुछ देर अस्तर से बात करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अस्तर को अडॉप्ट करेंगे, जिस पर सिस्टर उन्हें बोलती है कि अस्तर रशियन है और उसके बाद भी उसे इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी तरीके से आता है और इससे पहले अस्तर को जिसने अडॉप्ट किया था उनके घर में आग लग गई थी पर ये बेचारी किसी तरह वहां से बच गई और ये काफी समझदार बच्ची है। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी खुश होते हैं और अस्तर को वो अपने घर ले आते हैं। घर आते के साथ ही अस्तर केट की छोटी बेटी मैक्स से काफी घुल मिल जाती है। मैक्स को सुनाई नहीं देता था इसलिए सब लोग उससे साइन लैंग्वेज में बात करते थे, पर घर पे केट के बेटे डैनियल को अस्तर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता था कि उसके मॉम डैड अस्तर को ज्यादा प्यार करते हैं। अस्तर के घर आने के बाद केट और जॉन भी काफी खुश रहने लगे थे क्योंकि उनके बीच जेसिका की कमी पूरी हो गई थी। अगले दिन डैनियल अपने खिलौने से खेल रहा था लेकिन उसके खिलौने से गलती से एक कबूतर मर जाता है, जिस पर अस्तर उसे एक पत्थर देके बोलती है कि तुम इसे मार दो वरना ये सर्दी में तड़प तड़प के मर जाएगा, पर डैनियल ऐसा नहीं कर पाता और अस्तर उसे पत्थर से मार देती है। अगले दिन अस्तर एक स्कूल जाती है और वहाँ उसे देखने के बाद सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि अस्तर अपने गले और हाथ में एक बैंड पहनती थी जिसे देखने के बाद वो काफी अजीब लगती थी। लंच में एक लड़की अस्तर के गले से वो बैंड उतारने की कोशिश करती है जिस पे अस्तर उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वहाँ से घर वापस आने के बाद केट अस्तर को जेसिका की कब्र दिखाती है जहाँ जेसिका की अस्थियां थी। ये देखने के बाद अस्तर काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, जिसे देखने के बाद केट के दिल में अस्तर के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रात में केट और जॉन अकेले में मेहनत का काम कर रहे थे लेकिन अस्तर उन्हें मेहनत करते हुए देख लेती है। अगले दिन केट अस्तर के पास जाती है और उससे बोलती है कि बड़े लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं जिन्हें बच्चों को नहीं देखना चाहिए, जिस पर अस्तर बोलती है कि मुझे पता है कि आप दोनों बहुत मेहनत का काम कर रहे थे। ये सुनने के बाद केट काफी चौंक जाती है और वो जॉन से जाके बोलती है कि अस्तर को कैसे पता कि मेहनत का काम क्या होता है। उसके बाद अगले दिन केट अस्तर और मैक्स को लेके शॉपिंग के लिए जाती है। वहाँ केट को सिस्टर का कॉल आता है और सिस्टर केट को अस्तर के बिहेवियर के बारे में बताने लगती है और इधर अस्तर मैक्स से बोलती है कि तुम्हारी मॉम फोन पे क्या बात कर रही है, तुम उसके होंठ पढ़ के मुझे बताओ, जिस पर मैक्स उसे बताती है कि यहाँ तुम्हारी ही बातें चल रही है। और उसी शाम सिस्टर केट के घर आती है और सिस्टर उनसे बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि मेरे पास भी अस्तर की कोई डिटेल्स नहीं है और अनाथ आश्रम में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ आसपास हमेशा अस्तर ही मिलती थी और ये सारी बातें छुप के अस्तर भी सुन रही थी। जब सिस्टर वहाँ से जाने लगती है तो अस्तर मैक्स को अपने साथ लेके जाती है और वो मैक्स को सिस्टर की गाड़ी के आगे धक्का दे देती है और उसे बचाने के चक्कर में सिस्टर की गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। उसके बाद सिस्टर मैक्स के पास उसे देखने के लिए आती है लेकिन तभी अस्तर उसे पीछे से हथौड़े से मार देती है और वो मैक्स के साथ हथौड़े को ट्री हाउस में छुपा देती है। लेकिन डैनियल उसे ट्री हाउस से निकलते हुए देख लेता है और वो वहीं छुप जाता है। रात को जब डैनियल सो रहा था तो वहाँ अस्तर आती है और वो डैनियल से बोलती है कि अगर तुमने किसी को कुछ बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद केट को अनाथ आश्रम से कॉल आता है और वो केट से बोलते हैं कि जब से सिस्टर आपके घर गई है वो वहाँ से वापस नहीं आई। उसके कुछ दिन बाद पुलिस को बर्फ में सिस्टर की बॉडी मिलती है और ये सब सुनने के बाद केट अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अस्तर के बारे में पता करने लगती है। अनाथ आश्रम में केट को कॉल करने के बाद पता चलता है कि वहाँ भी अस्तर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शाम को केट जब किचन में काम कर रही थी तो वहाँ पे अस्तर आती है और वो केट को सफेद फूल देती है। ये देखकर केट काफी गुस्सा हो जाती है और वो अस्तर का हाथ खींच लेती है जिससे जॉन वहाँ आके अस्तर को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद अस्तर जानबूझ के अपना हाथ तोड़ लेती है और वो जॉन के सामने मासूम बनने की कोशिश करती
है, जिसे देखकर जॉन केट पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। केट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शाम को 2 वाइन की बोतल लेके आती है और वो एक बोतल को छुपा के दूसरे बोतल को पलट देती है। अगले दिन केट डेनियल को स्कूल छोड़ने के लिए उसके साथ जाती है, जहाँ डेनियल के बैग में से बुक्स गिरने लगती है और केट उसे उठाने के लिए जाती है। तभी अस्तर कार के गियर को नॉर्मल कर देती है और वो गाड़ी पीछे जाने लगती है। केट उस गाड़ी का पीछा करने लगती है क्योंकि उस गाड़ी में मैक्स थी, पर वो गाड़ी बर्फ के ढेर से टकरा के जाके रुक जाती है। रात में केट की साइकेट्रिस्ट उसके घर आती है और वो जॉन से बोलती है कि केट की वाइन की वजह से मैक्स मरते मरते बची है और वाइन के बारे में जॉन को अस्तर ने ही बताया था और उसी ने जॉन को वाइन की बोतल निकाल के दी थी। जिस पर केट उनसे बोलती है कि मैंने वाइन नहीं पी, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन केट अस्तर के रूम में जाती है और उसे वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत मर्दों की फोटोज थी और उस डायरी के हेडलाइन में उसे सारना इंस्टीट्यूट का हेडलाइन भी मिलता है, जिस पर कॉल करने के बाद केट को पता चलता है कि ये कोई अनाथ आश्रम नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। इधर मैक्स अस्तर के कारनामों की एक ड्राइंग बना रही थी। डेनियल उससे बोलता है कि हम अस्तर के खिलाफ ट्री हाउस से वहाँ से सबूत लाएंगे और ये सारी बातें अस्तर भी सुन लेती है और उसके पीछे अस्तर भी ट्री हाउस तक जाती है। वहाँ पहुँच के अस्तर सारे सबूत इकट्ठा करके वहाँ आग लगा देती है और वो ट्री हाउस में भी आग लगा देती है और ऊपर से अचानक से गिरने की वजह से डेनियल बेहोश हो जाता है। तभी अस्तर पत्थर से डेनियल को मारने वाली थी, लेकिन मैक्स उसे नीचे गिरा देती है। जैसे ही केट ट्री हाउस को देखती है तो वो भागते हुए डेनियल के पास आती है। उसके बाद केट और जॉन डेनियल को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। वहाँ केट को पता चलता है कि अस्तर ने ही डेनियल को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो अस्तर को एक चांटा मारती है, पर जॉन अस्तर को अपने साथ ले जाता है। घर आने पे जॉन, अस्तर और मैक्स एक साथ थे और टेंशन की वजह से वो वाइन पी लेता है, जिसके कारण उसे नशा हो जाता है। तब अस्तर उसके पास आती है और उससे चेप होने लगती है, जिस पर जॉन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। उसके बाद केट को उसी इंस्टीट्यूट से कॉल आता है और वहाँ से एक डॉक्टर केट को बोलता है कि वो कोई 9 साल की बच्ची नहीं है, बल्कि वो 33 साल की एक लीना नाम की एक औरत है और उसे एक रेयर बीमारी है जिसमें इंसानी शरीर नहीं बढ़ता और उसकी शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है और इससे पहले भी अस्तर 7 लोगों को मार चुकी है। और डॉक्टर बोलता है कि अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम्हें उससे दूर चले जाना चाहिए और पुलिस को कॉल करके उसे पकड़वा देना चाहिए। उसके बाद केट जॉन को फोन करती है, लेकिन जॉन फोन नहीं उठाता और जैसे ही केट घर पहुंचती है तो उसे जॉन मरा मिलता है, जिसे अस्तर ने मारा था। उसके बाद केट मैक्स को बचाने के लिए अंदर जाती है, पर अस्तर उस पे भी बंदूक से हमला कर देती है। इधर मैक्स चुपके से ग्रीन हाउस में जाके छुप चुकी थी और अस्तर भी उसे ढूंढने लगती है। उसके बाद केट ग्रीन हाउस के छत पे जाती है और वहां से गिरने के बाद वो सीधा अस्तर पे गिरती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। अस्तर को बेहोश देख केट अपनी बच्ची को लेकर वहां से भागने लगती है और सामने पुलिस भी आ गई थी। तभी वहां अचानक से फिर से अस्तर आ जाती है और वो केट पे हमला करने लगती है। तभी मैक्स के हाथ में एक गन लगता है और वो जैसे ही शूट करती है तो वहां बर्फ का एक गड्ढा बन जाता है, जिसके कारण अस्तर और केट बर्फ के पानी के अंदर चले जाते हैं। केट वहां से किसी तरीके से बाहर निकलती है, पर अस्तर भी उसका पैर पकड़ लेती है, जिस पर केट उसे एक लात मारती है और वो वापस से पानी में जाके डूब जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है और केट अपनी बच्ची को लेके वहां से चली जाती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 90% लाइक किया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।